साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल S4 चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो ये जजमेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं उक्त जजमेंट के बारे में आप लोगों को विस्तार से बात करूंगा। साथियों, जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, ये जजमेंट दरअसल में सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार को न करके सरकार का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यह फैसला परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह SLP क्रिमिनल नंबर 3543/2020 में आया था, जिसमें जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथियों, आम तौर पे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके आज तक पुलिस थानों में लोगों का टार्चर आम बात होती थी। पुलिस थानों में कैदियों की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ तक कि कई बलात्कार के केस भी सामने आए हैं तथा टार्चर बहुत ज़्यादा किया जाता था। लोगों से पुलिस थानों में सही ढंग से बात नहीं किया जाता था। इन सब पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि देश के समस्त पुलिस थानों एवं जांच एजेंसियों में CCTV कैमरा लगाया जाए। समय सीमा के अंदर लगाना होगा CCTV कैमरा। परिसर का कोई भी स्थान CCTV कैमरे से ओझल नहीं होना चाहिए। कैमरा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, जो नाइट विजन व ऑडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता से परिपूर्ण होना चाहिए। जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो काम न्यायपालिका कर रही है। हमें न्यायपालिका पर गर्व है। देशभक्ति जन सेवा में लिया गया ये कड़ा फैसला बहुत ही बेहतरीन है। साथियों, हम इस फैसले के कुछ चंद बिंदुओं आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन का कोई हिस्सा खुला न बचे, यह तय करना अनिवार्य है कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगे हों। थाने का मुख्य द्वार, सभी लॉकअप, सभी गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन क्षेत्र, सभी बरामदे, आउट्स हाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉकअप रूम के बाहर के क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने बाहर, वॉशरूम, शौचालय, ड्यूटी ऑफिसर का कमरा, थाने का पिछला हिस्सा आदि में CCTV कैमरा लगा होना चाहिए। दूसरा नंबर, जिन CCTV सिस्टम को स्थापित किया जाना है, उन्हें नाइट विजन से लेस किया जाना चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से ऑडियो के साथ साथ वीडियो फुटेज भी होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में या तो बिजली और या इंटरनेट नहीं है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य होगा कि वे सौर पैनल, पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के लिए भी तरीकों का उपयोग शीघ्रता से करें और प्रदान की जाने वाली इंटरनेट प्रणालियों भी ऐसे प्रणाली होनी चाहिए जो स्पष्ट इमेज रिजोल्यूशन और ऑडियो प्रदान करती हों। तीसरा नंबर, CCTV कैमरा का फुटेज स्टोरेज जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में किया जा सकता है, फिर CCTV कैमरों में ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि जो डाटा स्टोर किया गया है वह 18 महीने की अवधि तक के लिए सुरक्षित रहे। चौथा नंबर, CCTV के कार्य, रख रखाव और रिकॉर्डिंग के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी संबंधित थाने के SHO की होगी। SHO का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह DLOC को उपकरण या CCTV की खराबी के बारे में तुरंत रिपोर्ट करे। यदि CCTV किसी विशेष पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित SHO उक्त अवधि के दौरान उस पुलिस स्टेशन में की गई गिरफ्तारी पूछताछ DLO को सूचित करेगा और उक्त रिकॉर्ड को DLOC को अग्रेसित करेगा। के आगे इसमें लिखा है,
राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समिति। अदालत ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर की निगरानी समिति में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें सचिव, अतिरिक्त सचिव गृह विभाग, सचिव, अतिरिक्त सचिव वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सदस्य, जिले के जिला मजिस्ट्रेट, उस जिले के एक पुलिस अधीक्षक, जिले के भीतर एक नगरपालिका के महापौर, ग्रामीण जनों में जिला पंचायत के प्रमुख। केंद्र को केंद्रीय निगरानी निकाय के गठन और कामकाज पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा गया था। मानवाधिकार आयोग न्यायालय सीसीटीवी फुटेज के लिए सम्मन कर सकते हैं। जब भी पुलिस थानों में बल प्रयोग की सूचना मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोट या हिरासत में मौतें होती हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसकी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसी शिकायत केवल राज्य मानवाधिकार आयोग को ही नहीं दी जा सकती, तो जो कि तब अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, बल्कि विशेष रूप से मानव अधिकार के संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 17-18 के तहत ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग न्यायालय इसके बाद अपने सुरक्षित रखने के लिए घटना के संबंध में तुरंत सीसीटीवी कैमरा फुटेज को तलब कर सकता है, जो कि इसके बाद की गई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों ये देखा जाए तो ये हम फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस फैसले से जाने से जो भी बेकसूर लोगों का या मानव का जो शोषण किया जाता था, बेवजह टार्चर किया जाता था और उनके टार्चर के बदौलत उनकी तबीयत खराब होती थी और वो अंतोगत्वा मृत्यु के काल में समा जाते थे, तो इन पर अंकुश लगेगा। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दिया है कि 6 हफ्तों के अंदर इस प्रत्येक थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इसमें हम एक्टिविस्ट एवं जागरूक लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा या नहीं लगा, इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आरटीआई दाखिल करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर नहीं लगा है तो आरटीआई लगा के जानकारी लिया जाए कि क्यों अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है और कितने दिन में लग जाएगा, ताकि थानों में होने वाले टार्चरों से हमारे मानव को बचाया जा सके। जी दोस्तों नमस्कार। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ये केस नंबर डालेंगे तो आसानी से ये केस नंबर SLP क्रिमिनल नंबर 3543/2020, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2020 डालेंगे तो ये जजमेंट की कॉपी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड कर लें और इस की जागृति लोगों तक फैलाएं कि अब हमारा किसी भी तरह का शोषण थानों में नहीं किया जा सकता। जी धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।